हेलो नमस्कार। आज मैं आपको हरियाणा की राजनीति के बारे में पढ़ा रहा हूँ। हरियाणा के विधानसभा के चुनावों की घोषणा कल डिक्लेयर हो गई है और हरियाणा की विधानसभा के चुनाव 1 अक्टूबर को होंगे और 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। तो मैं आपको इसके संदर्भ में हरियाणा की राजनीति के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि वह हरियाणा की राजनीति में क्या किस किस प्रकार से उतार चढ़ाव आए हैं और कौन कौन है। ये आप लोगों सब के लिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जनरल नॉलेज के लिए, सभी के लिए अच्छा है। तो आप लोग इसको, मुझे पता है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे अवश्य। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हरियाणा की राजनीति, हरियाणा विधानसभा। ठीक है, तो हरियाणा विधानसभा का गठन जो है, हरियाणा का विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राज्य में विधानसभा के चुनाव भारतीय चुनाव आयोग करवाता है, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। हरियाणा विधानसभा का डिज़ाइन फ्रांस के प्रसिद्ध वास्तुकार लिमिट कॉर्बुजिएर के द्वारा तैयार किया गया। हरियाणा विधानसभा हाल में बैठने की क्षमता 90 है। हरियाणा में विधानसभा की सीटें भी अभी यहाँ पर 90 ही हैं। हरियाणा विधानसभा की जो आरक्षित सीटें हैं वो समय समय पर बदली हुई हैं। जैसे 1966 में कुल 54 में से 10 आरक्षित सीट थी, 1967 में कुल 81 में से 15 आरक्षित थी और 1973 में 90 में से कुल 17 आरक्षित थी। हरियाणा में विधानसभा की सामान्य सीटों की संख्या 73 है। हरियाणा विधानसभा की 17 आरक्षित सीटों के नाम हैं, ये नाम है उसमें, जो हरियाणा विधानसभा की 17 आरक्षित सीटें, उनके नाम इस प्रकार से हैं। शाबाबाद, झज्जर, गोयला, कालियावाली सिरसा, खरखोदा, पटौदी, गुरुग्राम, नरवाना जींद, नीलोखेड़ी करनाल, इसराना पानीपत, रतिया फतेहाबाद, साडोडा यमुनानगर, कलानौर रोहतक, उकलाना हिसार, ओडल पलवल, भवानीखेड़ा भिवानी, बावल रेवाड़ी और मुलाना अम्बाला। ये है यहाँ पर जो है, ये आरक्षित सीट रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे है नोट। फरीदाबाद, दादरी, मेवात, पंचकुला, महेंद्रगढ़, ये आपके फरीदाबाद, दादरी, मेवात, पंचकुला, महेंद्रगढ़, इन 5 जिलों में कोई भी एससी के लिए आरक्षित सीट नहीं है। झज्जर एकमात्र जिला है जो खुद आरक्षित सीट में आता है। कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है, ये थानेसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे है विधानसभा के जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर गुरुग्राम में, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट नारनौल महेंद्रगढ़ है। नारनौल महेंद्रगढ़ जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी सीट है ये। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट लोहारू भिवानी है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट बलरामगढ़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद है। हरियाणा की सबसे उत्तरी विधानसभा सीट कालका है, जो पंचकुला जिले में है। हरियाणा की सबसे दक्षिण विधानसभा सीट फिरोजापुर झिरका में है, जो नूंह जिले में है।
हरियाणा में सबसे अधिक विधानसभा की 7 सीट हिसार जिले में है। हरियाणा में सबसे कम विधानसभा की 2 सीट पंचकुला और चरखी दादरी में है। वर्तमान हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के 15% के अनुसार राज्य में अधिकतम 14 मंत्री ही हो सकते हैं। हरियाणा विधानसभा की सदन संदेश मासिक पत्रिका है। हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा में प्रथम बार विधानसभा के चुनाव मार्च 1967 में हुए थे। हरियाणा की पहली वित्त मंत्री प्रभा जैन थी। 14वीं विधानसभा का जो परिचय है वो इस प्रकार से। वर्तमान हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है। चौदहवीं विधानसभा के चुनाव 21 अक्टूबर 2019 को हुए थे और चुनाव का नतीजा 24 अक्टूबर को आया था। और अभी जो 15वीं विधानसभा है उसके चुनाव 1 अक्टूबर 2024 को होंगे और नतीजा 4 अक्टूबर 2024 को आएगा। 14वीं विधानसभा की 90 सीटों में 40 सीट बीजेपी, 31 सीट कांग्रेस, 10 सीट जेजेपी, 1 सीट आईएनएलडी और 1 सीट हलोपा, 7 सीट निर्दलीय को मिली थी। चौदहवीं विधानसभा में कुल 9 महिलाएं विधायक चुनी गई। पहली विधानसभा में 4 महिलाएं विधायक चुनी गई थी। वर्तमान में हरियाणा में 6 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री हैं। चौदहवीं विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक दुष्यंत चौटाला हैं, जिनकी उम्र 35 वर्ष है। वर्तमान हरियाणा की विधानसभा के सेक्रेटरी श्री राजेंद्र कुमार हैं। अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता पंचकुला सीट से हैं। सबसे अधिक कार्यकाल वाला स्पीकर सरदार तारा सिंह है। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा हिसार से हैं। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष नाम है इस प्रकार से और कार्यकाल है इनका। सन्नो देवी रही है 6 दिसंबर 1966 से 7 मार्च 1967 तक। राव वीरेंद्र सिंह रहे हैं 8 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक। श्रीचंद रहे हैं 30 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1967 तक। मनफूल सिंह रहे हैं 20 जुलाई 1967 से 21 नवंबर 1967 तक। रण सिंह रहे हैं 21 जुलाई 1967 से 3 अप्रैल 1972 तक। बनारसी रहे हैं 3 अप्रैल 1972 से 15 नवंबर 1973 तक। स्वरूप सिंह रहे हैं 16 नवंबर 1973 से 4 अप्रैल 1973 तक। रण सिंह रहे हैं 4 अप्रैल 1973 से 8 मई 1978 तक। कर्नल राम सिंह रहे हैं 9 अप्रैल 1978 से 24 जून 1982 तक। सरदार तारा सिंह रहे हैं 24 जून 1982 से 9 जुलाई 1987 तक। हर मोहिंदर चड्ढा रहे हैं 9 जुलाई 1987 से 9 जुलाई 1991 तक। ईश्वर सिंह रहे हैं 9 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक। छतर सिंह रहे हैं 22 मई 1996 से 27 जुलाई
1999 तक। अशोक कुमार अरोड़ा रहे हैं 28 जुलाई 1999 से 1 मार्च 2000 तक। सतबीर सिंह कादियान रहे हैं 9 मार्च 2000 से 20 मार्च 2005 तक। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा रहे हैं 21 मार्च 2005 से 12 जनवरी 2006 तक। श्री रघुवीर सिंह कादियान रहे हैं 13 जनवरी 2006 से 27 अक्टूबर 2009 तक। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा रहे हैं 28 अक्टूबर 2009 से 3 मार्च 2011 तक। कुलदीप सिंह शर्मा 4 मार्च 2011 से 2 सितंबर 2014 तक। श्री कंवरपाल सिंह रहे हैं 26/10/2014 से 4/11/2019 तक। ज्ञानचंद गुप्ता रहे हैं 4/11/19 से वर्तमान तक। अभी आगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के व्यक्ति जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये है सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 1963 से 1967 तक रही है ये। सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है 13 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक। ये हरियाणा के अम्बाला ज़िले से थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पहली बार 28 दिसंबर 1913 से 14 फरवरी 1914 तक, दूसरी बार 14 फरवरी 2015 से 14 फरवरी 2020 तक, तीसरी बार 16 फरवरी 2020 से अब तक हैं। हरियाणा के भिवानी ज़िले के शिवानी गांव के निवासी हैं ये। अगला है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन कौन कब से कब तक रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा जो है 1/11/1966 से 23/3/1967 तक। राव वीरेंद्र सिंह 24/3/1967 से 20/11/1967 तक। चौधरी बंसीलाल 21/5/1968 से 30/11/1975 तक। बनारस दास गुप्ता 1/12/1975 से 30/4/1973 तक। चौधरी देवीलाल 21/6/1977 से 28/6/1979 तक। चौधरी भजनलाल 28/6/1979 से 4/6/1986 तक। चौधरी बंसीलाल 5/6/1986 से 20/6/1987 तक। चौधरी देवीलाल फिर 20/6/1987 से 2/12/1989 तक। ओम प्रकाश चौटाला 2/12/1989 से 22/5/1990 तक। बनारसी दास गुप्ता 23/5/1990 से 23/5/1990 से 12/7/1990 तक। ओम प्रकाश चौटाला 12/7/1990 से 17/7/1990 तक। हुकम सिंह 17/7/1990 से 22/3/1991 तक। ओम प्रकाश चौटाला 22/3/1991 से 5/4/1991 तक। भजनलाल 23/6/1991 से 10/5/1996 तक। बंसीलाल 11/5/1996 से 21/7/1999 तक। ओम प्रकाश चौटाला 22/7/1999 से 5/3/2005 तक। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5/3/2005 से 25/10/2014 तक। मनोहर लाल खट्टर 27/10/2014 से 11/3/2024 तक। और नायब सैनी सिंह जो है 12/3/2024 से अब तक है। नायब सैनी सिंह का जन्म अम्बाला के मिर्ज़ापुर गांव में 25 जनवरी 1970 को हुआ था। हरियाणा में पार्टियों का गठन। हरियाणा में पार्टियों का गठन। हरियाणा विशाल पार्टी, इसके संस्थापक राव वीरेंद्र सिंह हैं राव वीरेंद्र सिंह थे इनके। इसकी स्थापना 1978 में कांग्रेस में विलय हुई। इसका चुनाव चिन्ह उगता सूरज। जनता दल, इसके संस्थापक ताऊ देवीलाल थे। इसकी स्थापना 1998 में हुई। इसका चुनाव चिन्ह चक्कर है। हरियाणा विकास पार्टी, इसके संस्थापक बंसीलाल हैं। इनकी स्थापना 1991 में हुई। 2004 में कांग्रेस में विलय हुई। इसका चुनाव चिन्ह गुड्डा और गुड्डी लड़का लड़की है। इंडियन नेशनल लोकदल, इसके संस्थापक ताऊ देवीलाल। इनकी स्थापना
1996 में हुई इनका चुनाव चिन्ह चश्मा। हरियाणा जनहित कांग्रेस, इसके संस्थापक भजनलाल हैं। इसकी स्थापना 2007 कांग्रेस में विलय हुई तो इसका चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर है। हरियाणा लोक पार्टी, हरियाणा लोक पार्टी, इसके स्थापक गोपाल कांडा है। इनकी स्थापना 2014 में हुई। इसका चुनाव चिन्ह पतंग। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक दुष्यंत चौटाला हैं। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 2018 में हुई। इसका चुनाव चिन्ह चाबी है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संस्थापक राजकुमार सैनी हैं। इसकी स्थापना 2019 में हुई। इसका चुनाव चिन्ह ऑटो है। हरियाणा चेतना पार्टी, यह पार्टी वर्तमान हरियाणा के राज्यसभा सदस्य कार्तिक शर्मा के पिता विनोद शर्मा की पार्टी है। हरियाणा आज से 45 दिन बाद चुनाव मतदान, 90 सीट बहुमत, 17 सीटें आरक्षित। चुनाव का ये रहेगा शेड्यूल। नामांकन 5 से 12 सितंबर, नामांकन की जांच 13 सितंबर, नाम वापसी 16 सितंबर तक, मतदान 1 अक्टूबर, परिणाम 4 अक्टूबर। वोटर्स 2.01 करोड़, पुरुष 1.06 करोड़, महिला 95 लाख, वर्ल्ड जेंडर 455, फर्स्ट टाइम वोटर 4.7 लाख। मतदान की तैयारी, पोलिंग बूथ 20,629, ग्रामीण 13,997, शहरी 7,132, नए बूथ 817। इस बार गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में रिहायशी सोसाइटियों में भी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे होंगे। ये वीडियो मैंने हरियाणा का आपके बारे में बताया है, इसके बारे में बताया है आपको नॉलेज के लिए। आप इस चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।